हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स आप लोगों के लिए कंटेंट के साथ में एक बहुत ही धमाकेदार एक अनाउंसमेंट भी है। तो फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर है आप लोगों का फुल ऑफ गिफ्ट से भरा हुआ है। आप लोगों के लिए आपका पूरा लेक्चर के अंदर में हम लोग पार्ट्स याद कर रहे थे, जो मैंने आपको पहले 10 पार्ट्स याद कराया था। आज मैं उसकी रिवीजन भी कराने वाला हूँ यूट्यूब के अंदर में, लाइव आप लोगों को रिवीजन भी कराऊंगा, आगे के पार्ट्स भी याद करवाऊंगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जो एक्स्ट्रा और जो क्वेश्चन है वो भी करवाने वाला हूं। आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट करनी है। प्लस फ्रेंड्स, जो अनाउंसमेंट है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें आप लोगों को मिलेंगी वो सारी चीजें भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर में। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम लोग यहां पर में आगे बढ़ते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कोट आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था। ठीक है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वाला कोट है। जस्ट अ सेकेंड, मैं जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो कोट है ना आपका, ये बोलता है द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वॉज वंस अ बिगिनर। हर जो एक्सपर्ट होता है वो कभी ना कभी बिगिनर होता है, वो कभी ना कभी उसने शुरुआत की होती है। आपको पता है मैंने ये कोट क्यों लगाया है आप लोगों के लिए, और मैंने ये स्क्रीनशॉट लेकर क्यों लगाया है? एनीवन कैन गेस? आपको पता है मैंने ये कोड क्यों लगाया, और बकायदा मैंने स्क्रीनशॉट लेके लगाया है। ठीक है, ये 18 सेकंड के ऊपर में ये इस वीडियो में लगा हुआ था। आपको पता है ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, जब मैंने कई साल पहले फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड की थी ना, और मैंने उस वीडियो के अंदर में ये वाला कोट मैंने लगाया था, और ये कोट मेरे लिए था। आपको पता है ये चीज़, ये मेरा वीडियो था। और आज जब मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए, जब मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा था, मुझे याद आया कि मुझे ये बताना है आप लोगों को। और मैं जब स्क्रीनशॉट ले रहा था और मैं जब खुद की आवाज़ सुन रहा था ना, तो मुझे लगा कि शायद मुझे उस समय जितना इस कोट पे भरोसा नहीं था, ठीक है, जितना ज़्यादा भरोसा नहीं था, ये तो उससे ज़्यादा पावरफुल निकला जब मैं अपने आप को आज देखता हूँ और उस समय के देखता हूँ। पढ़ाना उस समय में भी आता था, वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं, कि वीडियो बनाना था। अब ऑफलाइन में तो पढ़ा लेते थे, सारी चीज़ें कर लेते थे, सब कुछ होता था, पढ़ाने का शौक था, सब कुछ थी। तो वो कहते हैं ना कि जो पुरानी मेमोरीज जो ताज़ा हो जाती है वो वाली। ठीक है, तो ये मेरा जो फर्स्ट वीडियो है, नहीं पीहू जी, उससे भी ज़्यादा पुराना है। ये जो आप बात कर रहे हो उससे भी ज़्यादा पुराना है। तो मैं आप लोगों के लिए सामने यहाँ पर मैं लाइव एक एग्जाम्पल हूँ। द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वॉज वंस अ बिगिनर। हर एक चीज़ जो नई होती है ना, ठीक है, जो एक्सपर्ट बन चुकी है वो कभी ना कभी नई न्यू होती है। मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, मौका दो, चीज़ें देखो, उसको इवॉल्व होने दो। क्या पता वो चीज़ जो आप एक्सपर्ट जिसको आज समझ रहे हो वो उससे भी ज़्यादा बेहतर हो जाए। क्या पता उससे ज़्यादा बेहतर हो जाए जो चीज़, ठीक है, उससे भी ज़्यादा बेहतर हो जाए। तो ये चीज़ याद रखना हमेशा, जब भी आपको कोई बिगिनर है या कोई नई चीज़ आपके लिए स्टार्ट हो, हमेशा याद रखना कि जो आज एक्सपर्ट बन चुका है वो कभी ना कभी बिगिनर था, और आज ये बिगिनर जो है वो कई सारे एक्सपर्ट से भी आगे निकल सकता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने हमेशा। और ये आप पे भी लागू होती है कि क्या पता आप लोग जब पढ़ाओ तो आप लोग इतने बड़े टीचर बन जाओ कि भाई यूनाइटेड नेशन का कोई अवार्ड मिले आप लोगों को, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने कल वाले लेक्चर के अंदर में पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया था। पहले 10 पार्ट्स किए थे, आज उसकी रिवीजन भी करने वाले हैं हम लोग। तो पूरा लेक्चर अच्छे से देखना, धमाकेदार तरीके से हम लोग उसकी रिवीजन करने वाले हैं। रानी चेन्नम्मा कहाँ की शासिका थी, ये बताना है आप लोगों ने। एनसीईआरटी के अंदर में ये दिया हुआ है 8th स्टैंडर्ड के अंदर में। एनसीईआरटी के अंदर में 8th स्टैंडर्ड की बुक के अंदर में दिया हुआ है रानी चेन्नम्मा। अवध की, किटूर की, आगरा की या झांसी की। तो आप लोग याद रखोगे फ्रेंड्स कि रानी चेन्नम्मा जो है ये कर्नाटक के अंदर में किटूर नाम की जगह है, वहां की शासिका थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से। किटूर की रानी थी ये। ठीक है, तो रानी चेन्नम्मा किटूर की रानी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, देखिए मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ। आप लोग झांसी की रानी को याद रखते हो, आप लोग जो है भूल जाते हो अवंतीबाई लोधी को, आप भूल जाते हो यहाँ पर में अहिल्याबाई होलकर को, आप भूल जाते हो रानी चेन्नम्मा को। ठीक है, तो इतिहास ने काफी सारे लोगों के साथ में बहुत ज्यादा नाइंसाफी की है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि किटूर कर्नाटक, आज के कर्नाटक के अंदर में एक जगह है। रानी चेन्नम्मा जो थी, उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश रेजिस्टेंस था, जो ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि अंग्रेजों के सामने नतमस्तक हो जाए सारे के सारे लोग, ठीक है, जितने भी भारतीय शासन है उनको अंग्रेजों को अपना बॉस मानना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ रानी चेन्नम्मा ने मानने से इनकार कर दिया।
ठीक है, उनको अरेस्ट कर लिया गया और फाइनली जो है उनकी निधन हो गया था 1829 के अंदर में। ठीक है, उनका एक पुअर चौकीदार था उनका, ठीक है, सांगोली का, रायन्ना नाम था, रायन्ना। रायन्ना ने रानी चेन्नम्मा के अरेस्ट होने के बावजूद भी उनकी लड़ाई जारी रखी थी, लेकिन फाइनली बेचारे को भी पकड़ लिया गया 1830 में और फांसी पे लटका दिया गया। तो किट्टूर की रानी थी रानी चेन्नम्मा, उनका एक चौकीदार था जिसने अपनी रानी के बिहाफ में लड़ाई लड़ी उसके अरेस्ट होने के बावजूद भी, और लड़ाई को जारी रखा जब तक कि उसको पकड़ के मार नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए, सर्वोच्चता की नीति। अब बात वही आती है ना कि भाई ऐसा ये क्या हो रहा था अंग्रेजों के समय में कि रानी चेन्नम्मा जैसे जो लोग थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध कर दिया कि हम बात नहीं मानेंगे। बात थी फ्रेंड्स पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी। वो पूरा का पूरा एक सीक्वेंस है, आपको अच्छे से याद होगा। सर्वोच्चता की नीति, तुम्हारे चचा का एक लड़का था, ठीक है, इनमें से कोई एक, जिसने क्या किया, जिसने पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी लेकर आया। पैरामाउंटेसी का मतलब होता है सर्वोच्चता, कि हम सबसे बड़े हैं, हमें अपना बॉस मानो, हमें अपने आप से भी ऊपर मानो। तो पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी, सर्वोच्चता की नीति, इसकी शुरुआत किसने की थी, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी जो है ना फ्रेंड्स, आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने नहीं की थी, डलहाउजी ने नहीं की थी, मुनरो ने नहीं की थी, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की थी। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं अंग्रेजों ने क्या किया। अंग्रेजों ने कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर में डायरेक्टली अपना कब्जा कर लिया, और कुछ राजे रजवाड़े थे जिनको अपने अधीन कर लिया, बोला कि तुम अपना शासन चलाओ राजे रजवाड़ो, ठीक है, लेकिन हमें अपना बॉस मानो, हमारी रानी को अपनी रानी मानो, हमारे राजा को अपना राजा मानो, और उनके बिहाफ में शासन चला रहे हो ऐसी घोषणा करो। ठीक है, तो इसी को सर्वोच्चता की नई नीति बोला जाता है, सर्वोच्चता की नीति, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी। लॉर्ड हेस्टिंग ने घोषणा की थी, ठीक है, 1813 से 1823 के बीच में ये शासन कर रहा था। कंपनी ने बोला कि हम हमारे राजा रानी को ही तुम क्या करो, अपना अपना जो है बॉस मानो। कई सारे लोगों ने इसको मना किया। तो आप लोगों को याद रखना है पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी, ये जो है कब आई थी, आप लोगों किसने लेकर आया था इसको, तो इसको लेकर आया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ये याद रखना है आप लोगों ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने। अच्छा, ये पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी खत्म कब हुई, कोई बता सकता है क्या मुझे? कोई भी एक व्यक्ति बता दो, मान जाएंगे उसको कि पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी खत्म कब हुई। एक बार लाइक एंड शेयर कर दो यार जल्दी जल्दी से, सारे के सारे लोग, क्योंकि आज का जो सेशन है ना वो कुछ खास है, स्पेशल है आप सभी लोगों के लिए। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइक एंड शेयर कर देंगे, जहां जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह पे फैला दो। ये आज आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, जल्दी जल्दी से सभी लोग, एक एक बच्चा। पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी खत्म कब हुई पता है आप लोगों को? ये खत्म हुई 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1947 को, क्योंकि अब वो हमारे पैरामाउंट नहीं रहे ना, वो लोग हमारे अब सर्वोच्च नहीं रहे ना, अब तो हम लोग आजाद हो गए थे। तो पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी खत्म हुई आप लोगों की 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन हम आजाद हुए। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। मैम मेरे पास 4 दोस्त है, चारों का 4 दोस्त है, लेकिन हमारे सभी हमसे तेज है, इसलिए आप मुझे तेज कर दीजिए ताकि हम भी कंपटीशन करके बुलाए। यहाँ कितने तेज करा दीजिएगा। सबसे पहली बात तो छुट्टन कुमार प्रजापति जी, ये जो दाढ़ी है ना ये असली है, ये देखो, खींचो, आ जाओ, आप खींच के देख लो, असली है ये। तो मैं पहली बात तो मैम नहीं हूँ, ठीक है, पहली बात तो मैं सर हूँ। मैं सोच रहा था शेविंग बनाने का, लेकिन अब दूसरा थॉट देना पड़ेगा बनाना कि नहीं बनाना करके, ठीक है। और आपकी जो दूसरी वाली बात है कि आपको तेज कर दीजिए, बिल्कुल आप कंटिन्यूस लेक्चर देखिए, आप बहुत ज़्यादा तेज हो जाओगे, अपने दोस्तों से भी ज़्यादा तेज हो जाओगे आप, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पुहर वॉज द पोर्ट ऑफ पांड्या, मदुरई वॉज द पोर्ट ऑफ चोलाज। बताइए इसका आंसर क्या होगा? पुहर पांड्यों का बंदरगाह था और मदुरई चोलों का बंदरगाह था। बताना है आप लोगों ने कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। जी हाँ, बिल्कुल 6 to 8 बीपीएससी। आप आज आपकी सारी की सारी जो है ना, ठीक है, ओके, सारे के सारे वो आपके दुख दर्द आज खत्म हो जाएंगे, डोंट वरी। पुहर वॉज द पोर्ट ऑफ पांड्या। पुहर को किस नाम से जाना जाता है पता है आपको? इसको कावेरी पट्टनम भी बोलते हो, कावेरी पट्टनम। अपने आप में जो है 1 नंबर का क्वेश्चन ये बन गया आपका। तमिलनाडु के अंदर में है कावेरी पट्टनम। चोल लोगों का शासन, चोल लोगों का था ये। आपको याद है मैंने बताया था आप लोगों को थोड़े दिन पहले कि पुहर जो है ये चोल लोगों का, चोलास जो थे ना उनका बंदरगाह वाला शहर था, ना कि पांड्यास का। तो पहला वाला गलत हो गया। मदुरई जो है किसकी राजधानी थी? डायरेक्टली मदुरई तो राजधानी थी भाई, पांड्या लोगों की। चोला का कहां से आ गया? पांड्या लोगों की राजधानी थी, कैपिटल थी मदुरई, तमिलनाडु के अंदर में। तो ये भी गलत है। तो आंसर होगा आपका नन ऑफ दीज, नन ऑफ दी अबव। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है आप लोगों से क्वेश्चन ये, ठीक है। तो सी लगाने वालों
ठीक है, तुम्हें जनता कभी माफ नहीं करेंगी। 54% लोगों ने सी आंसर लगाया है, केवल 17% लोग हैं जिन्होंने आंसर डी लगाया। 18 हो गए अभी यहाँ पर मैं बताने के बाद में। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। पूहर पांड्यों की नहीं, पूहर चोल लोगों का बंदरगाह वाला शहर था। मदुरई जो है वो पांड्या लोगों की राजधानी थी, ना कि चोल लोगों की। ये दोनों दो ही तो पॉइंट है यार बेचारे। ये भी सोच रहे होंगे हम दो ही तो है बेचारे जो आए हैं आप लोगों की एनसीईआरटी के अंदर में, 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी के अंदर में। हमारे को भी याद नहीं रख रहे ये बच्चे लोग, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, पुहर चोलों की, मदुरई जो है पांड्यों की राजधानी। पुहर राजधानी नहीं थी, पुहर उनका बंदरगाह वाला शहर था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये है पुहर आप लोगों का, देख सकते हो आप लोग, कावेरी पट्टनम के नाम से जाना जाता है। और ये वैगई नदी के किनारे पे बसा हुआ है आप लोगों का मदुरई, ठीक है। ये पांड्या लोगों का शासन था इधर में, और यहाँ पर में चोलों का। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। गुप्त काल में व्यापारियों का मुखिया क्या कहलाता था? गुप्त काल के अंदर में आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि 3री से जो है 6वीं शताब्दी के बीच में एक बहुत ही लंबे समय तक उत्तर भारत में गुप्ता लोगों का शासन था, ठीक है। यहाँ पर में गुप्ता लोगों का शासन था। गुप्ता काल के अंदर में, ठीक है, अलग अलग लोगों को अलग अलग नाम से जाना जाता था। आपको फिर से बता दूं मैं, यहाँ पर में 3rd से लेकर 3rd या 4th सेंचुरी भी कई जगह पे इतिहासकारों ने लिखा है, ठीक है। 6th सेंचुरी तक, 6वीं शताब्दी तक, करीब 250 पौने 300 साल तक जो है इन लोगों का शासन था गुप्त काल का। उसमें जो व्यापारियों का प्रमुख होता था उसको क्या बोलते थे? कुलिक, समहर्ता, श्रेष्ठ, सार्थवाहा। तो आप लोगों को ना मैं पूरी की पूरी लिस्ट बताता हूँ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं पूरा का पूरा शासन था गुप्ता लोगों का। जो भी व्यक्ति शहर का बैंकर होता था या व्यापारी होता था, अकेला व्यापारी, उसको बोलते थे नागर श्रेष्ठी या नगर श्रेष्ठी। अगर कोई इनका लीडर है, व्यापारियों के कारवा का लीडर है, ठीक है, व्यापारियों का ग्रुप है, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है व्यापार करने के लिए, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो इनका जो लीडर रहेगा उसको बोलते थे सार्थवाहा। सार्थवाहा क्या बोलते थे? लीडर को क्या बोला जाता था? सार्थवाहा। ये याद रखना है आप लोगों ने, सार्थवाहा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा जो न्याय अधिकारी होता था, मुख्य न्याय अधिकारी, उसको महादंड नायक, ठीक है। युद्ध और शांति का जो मंत्री होता था उसको संधि विग्रही का बोलते थे। जो चीफ क्राफ्ट पर्सन होता था उसको बोलते थे आप प्रथम कुलिक। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम के अंदर में। प्रथम कुलिक किसको बोला जाता था? प्रथम कुलिक मतलब मुख्य शिल्पकार। कुमार अमात्य मतलब एक सबसे इंपॉर्टेंट वाला मंत्री, प्रधानमंत्री टाइप का जो होता था उसको कुमार अमात्य बोलते थे। हमारे भारत के कुमार अमात्य कौन है अभी? जल्दी से बता सकते हैं क्या कोई? हमारे भारत के कुमार अमात्य कौन है अभी? चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से क्वेश्चन आपको दिखा दूं। गुप्त काल में व्यापारियों के मुखिया को क्या कहा जाता था? व्यापारियों का जो मुखिया होता था उसको सार्थवाहा कहा जाता था। ये याद रखना है आप लोगों ने, सार्थवाहा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है आप लोगों का, ध्यान से समझिए आप लोग। देवांश, ठीक है, छिप्पीगार्स और रंगरेज ये क्या थे? ठीक है, पीपल इंगेज इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ, वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति, ठीक है। ऑफिशियल्स वर्किंग विथ ईस्ट इंडिया कंपनी, टेम्पल ऑफिशियल्स ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। नोटिफाइड क्रिमिनल ट्राइब्स, कुछ ऐसे ट्राइब्स थे जो कि ये थे आप लोगों के, ठीक है। बताइए यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का? देवांग, छिप्पीगर, रंगरेज। और रंगरेज से आपको याद आना चाहिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर में रंग किस पे? कपड़े पे रंगा जाता था। छिप्पीगार छापा जाता था। देवांग ये लोग ऐसे थे जो वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में शामिल थे भारत के अलग अलग इलाकों के अंदर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज धागे का इस्तेमाल जो है रंग देते थे, धागे को रंगते थे रंगरेज जनजाति के लोग या रंगरेज जाति के लोग। छिप्पीगार नामक जो है फ्रेंड्स कारीगर हुआ करते थे आप लोगों के, ठीक है, जो छपाई का काम करते थे। कपड़े के ऊपर में अलग अलग फूल पत्तियां वगैरह जो छपाई होती थी उसको छिप्पीगार उनको बोला जाता था। सूत काटना इन लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता था। कोई भी कपड़ा बनाना है तो सूत काटते थे पहले, उससे धागा बनाना है आप लोगों ने, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो बाकी ये सारे के सारे जो लोग हैं आप लोगों के देवांग, छिप्पीगार, रंगरेज, ये सब वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में शामिल वाले व्यक्ति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कपास की और इसकी बात निकली है आप लोगों की काम धंधे वाली। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय वस्त्रों के पतन का कारण है? भारत के अंदर में जो कपड़े बने उसका कारण, भारत के अंदर में जो वस्त्र उद्योग था बहुत बढ़िया था। आपको पता है भारत के अंदर में जो कारीगर थे ना, यहाँ पर में कपड़ा बनाते थे और दूर दराज के लोग यहाँ से लेकर जाया करते थे कपड़े को हमारे भारत से। भारत का कपड़ा बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स क्या हुआ ऐसा जिसके कारण भारत के अंदर में जो कपड़े का कारोबार था वो ठप पड़ गया पूरी तरह से?
क्या कारण रहा होगा, आपको क्या लगता है? तो देखिए फ्रेंड, डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन, ब्रिटेन के अंदर में कॉटन इंडस्ट्रीज का डेवलप हो जाना, ये एक कारण रहा। ठीक है, दूसरा वाला आप लोगों को क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है दूसरा वाला, और क्या कारण हो सकता है भारत के अंदर से इसका वो हो जाने का? वेरी हाई ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन इंडियन टेक्सटाइल्स इम्पोर्टेड टू ब्रिटेन। पहले क्या होता था, भारत से जो कपड़ा ब्रिटेन जाता था उस पर टैक्स नहीं लगता था, तो आसानी से सस्ते में यहाँ बिक जाता था, तो मांग इसकी ज़्यादा थी। जो चीज़ सस्ती होती है उसकी मांग हो जाती है ज़्यादा, तो इसकी मांग थी, लोग इसको जो है फटाफट 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 यहाँ खरीद लेते थे। अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने ब्रिटेन के अंदर में खुद की कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हो गई उनकी, तो उन्होंने क्या किया, भारत से आने वाले कपास के कपड़ों के ऊपर में टैक्स लगा दिया, ड्यूटी लगा दी, मतलब टैक्स लगा दिया। अब कपड़ा महंगा हो गया, ब्रिटेन में जो कपड़ा बन रहा है वो सस्ता हो गया उसके मुकाबले में, तो भारत का कपड़ा कोई क्यों खरीदेगा, वो ब्रिटेन का कपड़ा खरीदेगा। तो ये भी एक कारण रहा था। तो भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को खराब करने का, उसको बिगाड़ने का सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है, ठीक है, तो सम्माननीय, आदरणीय, ठीक है, तुच्छनीय हमारे ब्रिटिशर्स लोगों को जाता है, जिन लोगों ने क्या किया, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद करके रख दिया। ठीक है, बर्बाद करके रख दिया। पता नहीं कौन सा एक मूवी का डायलॉग था यहाँ पर में कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, और वो हीरो बोलता है मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। अरे हमने तो बोला ही नहीं था ना हम बर्बाद होना चाहते हैं, फिर भी कर दिया। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं। तो ये दो कारण थे फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखने, ये किसी भी एग्जाम के अंदर में आप लोगों से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के रूप में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इतने सारे लोग देख रहे हैं लाइव, बहुत जो है यहाँ पर मैं लाइक का नंबर कम है आप लोगों का, जल्दी जल्दी से लाइक भी कर देंगे। यहाँ पर मैं सनी देओल ने बोला था क्या, चलो अच्छी बात है। सनी देओल बर्बाद का हुआ भाई, अभी भी इतने पिक्चर कर रहा है। तांती, जुलाहा, काइकोलर, ठीक है, ये सब जो है फ्रेंड्स आप लोगों की वीवर कम्युनिटी थे, बुनकर कम्युनिटी थे। कौन कहाँ से था, ठीक है, तंती, जुलाहा और काइकोलर। आप लोग जुलाहा को जानते हो क्या, जुलाहा, जुलाहा जो है फ्रेंड्स आपको पता है कौन है, जुलाहा, ठीक है, जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। ठीक है, तो जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। ठीक है, संत कबीर, ठीक है, जुलाहा थे वो, एक नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया के जुलाहा थे वो, बनारस के अंदर में। तो जुलाहा कम्युनिटी उत्तर भारत की थी। तो जो है आप लोगों का यहाँ पर में मैच द वीवर कम्युनिटी एंड देयर प्लेसेस, ए बी सी डी यहाँ पर में लगा नहीं है आप लोगों का, तो मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको A1, यहाँ पर मैं इसको 1 2 3 दे देते हैं, इसको ABC दे देते हैं। तो 2 की जोड़ी A के साथ में लगने वाली है आप लोगों की, 2 की जोड़ी A के साथ में 3 जगह पे लगी है, तो ये आप लोगों को आंसर नहीं हो सकता। ओके, उसके बाद में काइकोलर, काइकोलर जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं ये साउथ इंडिया के थे, काइकोलर साउथ इंडिया के अंदर में काइकोलर लोग। ठीक है, तो काइकोलर एक जो है सम्मानित वीवर जनजाति थी साउथ इंडिया के अंदर में, आज भी इस समाज के काफ़ी सारे लोग दक्षिण भारत में रहते हैं। ठीक है, काइकोलर। ठीक है, तो सी की जो जोड़ी है वो बी के साथ लगने वाली है, सी की जोड़ी बी के साथ में, या 3 की जोड़ी बी के साथ में, तो 3 की जोड़ी बी के साथ में एक ही जगह पे लगी है यहाँ पर में। तो आंसर हो गया आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी। कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी आंसर लगाया था, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग यहाँ पर में कितने लोग थे जिन लोगों का आंसर था ऑप्शन नंबर बी सही लगाया था उन्होंने। ठीक है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर में आप लोगों के रिस्पॉन्स, आप लोगों के यहाँ पर में एक्टिविटीज, आप लोगों की जितनी भी चीज़ें वही मुझे मोटिवेट करेंगी कि आप लोगों को और कितना ज़्यादा पढ़ाना है, कितना ज़्यादा आप लोगों को आगे बढ़ाना है हमने। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए फ्रेंड्स, तंती जो है ये व्यूवर्स है आप लोगों के बंगाल के, तंती, ठीक है, बंगाली बाबा का चूरन तंत्र मंत्र से बना हुआ है, ऐसा याद रख लो आप लोग, बंगाली बाबा का चूरन। कौन कौन है यहाँ पर में बंगाली बाबा का चूरन ले रहा है, जो अपनी दिमाग की जो है बत्ती बढ़ाने के लिए, तो तंत्र मंत्र ऐसा याद रख लो, तंती बंगाली, बंगाल के व्यूवर्स। जुलाहा मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स की नॉर्थ इंडिया के है, साले और काइकोलर, देवांग, ये सारे के सारे साउथ इंडिया के जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों के साउथ इंडिया के व्यूवर्स थे ये। ठीक है, तो साले, काइकोलर और देवांग ये सारे के सारे दक्षिण भारत के वीवर कम्युनिटी थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये फिर से आ गया, चलो कोई बात नहीं, वापस से लगा दो आप लोग, देखते कितने लोग लगा पाते हैं। ठीक है, ओबीसी का फीमेल का कट ऑफ बताइए ना सर प्लीज, मीनू जी बस बस पास कर लो आप, बस क्वालिफाई कर लो आप, हो गए खत्म। और क्या बोलूँ मैं उससे आगे आपको, एक तो ओबीसी हो, ऊपर से फीमेल भी हो। ठीक है, मैं बोल रहा आपको बस क्वालिफाई कर लो, खत्म हो गया काम, मार्क माय वर्ड।
पीपल इंगेज्ड इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ्स, वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति जो होते थे उनको ये कहा जाता था। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए। अच्छा, प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ क्या होता है? ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को याद करवाया था। रिवीजन इज द की। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए फायदा होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पर में आप लोगों का कि जो प्रथम कुलिक शब्द है उसका अर्थ क्या है। प्रथम कुलिक शब्द का ये बताना है आप सभी लोगों ने। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो बताइए जल्दी जल्दी से। तो प्रथम कुलिक मैंने आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स कि जो मुख्य शिल्पकार होता था, जो मुख्य शिल्पकार होता था उसको बोलते थे। ठीक है, व्यापारी को क्या बोला जाता था? मुख्य व्यापारी। और बैंकर को नगर श्रेष्ठी बोलते थे, नगर श्रेष्ठी। ठीक है, श्रेष्ठी बोला जाता था उसको, श्रेष्ठी। ठीक है, नगर श्रेष्ठी, नगर श्रेष्ठी बोलते थे उसको। और चीफ जुडिशियल ऑफिसर जो होता था उसको महादंड नायक, महादंड नायक। ठीक है, महादंड नायक बोला जाता था उसको, महादंड नायक। इस तरीके से थोड़ा सा आप लोग प्लीज इसको याद रखिए कि अलग अलग जो लोग थे गुप्त काल के अंदर में उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब बारी आती है आप लोगों की उस मोस्ट अवेटेड मोमेंट की जिसके अंदर में काफी सारे लोग इंतजार कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि पूरा लेक्चर आप लोगों ने देखना है क्योंकि मैं आपकी रिवीजन भी करवाने वाला हूं, पूरी की पूरी रिवीजन। जो बच्चा करेगा यहाँ पर में वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, जो अच्छे से पढ़ेगा। पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद करवाने वाला हूं आप लोगों को मैं। ये पार्ट नंबर 2 रहेगा उसका, क्योंकि मैंने पहले 10 पार्ट कराया है और पहले 10 पार्ट की भी रिवीजन कराऊंगा। सभी लोग रेडी है? जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे जितने भी लोग रेडी है। और लाइक का बटन यहां पर में दब जाना चाहिए। जिन लोगों ने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे सर जल्दी जल्दी से आप लोग, ताकि मैं मोटिवेशन के साथ में, बिल्कुल एनर्जी के साथ में आप लोगों को पढ़ा सकूं यहाँ पर। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों की एनर्जी है जो मुझे मोटिवेट करती है कि और ज्यादा मैं एनर्जेटिक रहूं आप लोगों को पढ़ाते समय। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 10 पार्ट तक पढ़ा था, जो आज मैं रिवाइज भी कराऊंगा। रिवाइज करना है ना आप लोगों को मेरे साथ? मैं एफर्ट्स लेने के लिए रेडी हूं, आप लोग एफर्ट्स लेने के लिए रेडी हो क्या? ठीक है, पार्ट नंबर 11 के बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को। इसके अंदर में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, भारत और उसके जो राज्य उनके बीच में जो रिलेशन है, 7वीं अनुसूची आप लोगों की, आपको पता है ना, उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। 12वें नंबर के अंदर में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट्स के बारे में, मतलब जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी बातें होती है वो सारी की सारी चीजें आपकी पार्ट नंबर 12 में है। एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं मैं यहां पर में। राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल नंबर 300A क्या है आप लोगों का? राइट टू प्रॉपर्टी है। पार्ट नंबर कितने में डाला गया है उसको बताओ जल्दी से, कितने नंबर के पार्ट में डाला गया है? कमेंट करो जल्दी से। क्या है ये राइट टू प्रॉपर्टी? आर्टिकल नंबर 31 में था पहले आप लोगों का, और अब डालकर उसको वहां से 31 से हटाकर 44वें संविधान संशोधन के जरिए फंडामेंटल राइट से हटाकर उसको पार्ट नंबर 12 में डाल दिया गया। अब ये संवैधानिक अधिकार है आप लोगों का केवल केवल। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है आप लोगों ने। पार्ट नंबर 13 की बात करूं अगर आप लोगों से, तो ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के अंदर में जो भी व्यापार से रिलेटेड जो चीजें आप लोगों की, ठीक है, व्यापार और वाणिज्य से रिलेटेड ये सारी की सारी चीजें आप लोगों की पार्ट नंबर 13 के अंदर में दी गई है। इसके अलावा जो है पार्ट नंबर 14 के अंदर में फ्रेंड्स बात बताई गई है आप लोगों की कि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, मतलब बेसिकली आप लोगों की जितनी भी यूपीएससी वगैरह जितना भी होता है ना आप लोगों का, जो अलग अलग प्रकार की आईएएस पोस्ट होती है, आईपीएस पोस्ट होती है, आईआरएस पोस्ट होती है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 312 में इवन ये बोला गया है कि अगर कोई 30 और पोस्ट बनानी है आपने ऑल इंडिया लेवल की, ठीक है, तो वो संसद उसको बनाएंगी कानून। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन जो अधिकारी होते हैं ना, ठीक है, वो सारे के सारे जो है क्या होते हैं, पार्ट नंबर 14 के तहत गवर्न होते हैं। जितने भी बच्चे बिहार के अंदर में शिक्षक बनना चाहते हैं, आपको राज्य कर्मी का जो दर्जा मिलेगा, आप पता है कौन से वाले पार्ट के तहत जा रहे हो राज्य कर्मी बनने के लिए? इस वाले पार्ट के तहत आप लोग जा रहे हो। तो भाई लोग कितनी इंपॉर्टेंट बात है, संवैधानिक तौर पर आप लोग जो है राज्य कर्मी बन रहे हो यहां पर में, ठीक है, राज्य सरकार के अंदर में। तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने। एस्टेट में आया था सर पार्ट 8 जी, वो तो बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन पूछ लिया था फिर मोहम्मद अरमान आपसे। पार्ट नंबर 8 तो बहुत ज्यादा इजी है, लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, उस पर भी मैंने पूरा याद करवाया है। पार्ट नंबर 14 जो है उसके जस्ट बाद में 14A जोड़ा गया है, एक एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है आप लोगों का फ्रेंड्स? ट्रिब्यूनल का मतलब होता है आप लोगों का कोर्ट्स। हमारी जो कोर्ट है, हमारी जो सरकारी भी हमारी न्यायपालिकाएं है, उन पर बहुत ज्यादा दबाव है, तो अलग अलग ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नाम सुना है आप लोगों ने? ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जितने भी आप लोगों के ऐसे मसले होते हैं, ऐसे मामले होते हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वो एनजीटी में जाते हैं। तो ये एनजीटी
और ऐसे बाकी के जो ट्रिब्यूनल्स है, फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह बनाने की जो बात है, ये आपका पार्ट नंबर 14A में बोली गई है। तो ट्रिब्यूनल 323A 323B बाद में आर्टिकल्स जोड़े गए इसके। इलेक्शन से रिलेटेड कौन से नंबर में पार्ट है भाई बताओ? इलेक्शन से रिलेटेड कौन सा नंबर का पार्ट है यहाँ पर में? इलेक्शन से रिलेटेड कौन सा नंबर का पार्ट है आप लोगों का? इलेक्शंस वाला पार्ट नंबर 15। सभी लोग याद करेंगे, पार्ट नंबर 15 जो है आपका इलेक्शन से रिलेटेड है। इलेक्शन से रिलेटेड पार्ट नंबर 15। और पार्ट नंबर 16 जो है ये स्पेशल प्रोविजन से आप लोगों का कुछ अलग अलग क्लासेस के लिए, अलग अलग जो ग्रुप्स है, ठीक है, उन लोगों के लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा अभी पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन पहले इसके ऊपर में कुछ क्वेश्चंस हो जाए। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधित मामले शामिल है? संघ और राज्य से संबंधित, ठीक है, बताइए संघ और राज्य से संबंधित मामले किसमें शामिल है? अब एक बात बताओ, कब होता है संघ और राज्य के बीच में रिलेशन अच्छा कब रहेगा? ठीक है, हम मिले, तुम मिले, ठीक है, और आगे का गाना मेरे को नहीं आता, ठीक है, तो एक और एक, ठीक है, हम सब मिलेंगे तो एक और एक 2 नहीं बनेंगे, एक और एक 11 बन जाएगा। संघ और राज्य अगर मिलकर काम करेंगे, रिलेशन अच्छे रहेंगे ना, तो बहुत अच्छा करके दिखाओगे आप लोग। तो आप याद रख लो 11वें नंबर का जो पार्ट है ना, ये आप लोगों का बात करता है संघ और राज्य से संबंधित मामलों के ऊपर में, उनके रिलेशंस के ऊपर में बात करता है। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जो मैंने आप लोगों को करा दिया। अब जिंदगी भर याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है, जिंदगी भर आप लोगों को याद रहेगा कि भाई क्या है करके ये, ठीक है, याद रहेगा अब आप लोगों को ये चीज पर्टिकुलरली। चलिए बहुत बढ़िया, तो एक और एक 11 हो जाते हैं अगर साथ में अच्छे से रिलेशन रहेंगे, अच्छे रिलेशन रहेंगे तो। ट्रिक याद हो गई आपकी? अब कभी भी पूछूं मैं आप लोगों से। चलिए, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस जो है आप लोगों का पार्ट नंबर 9 में यहाँ पर में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में दिया गया है, पार्ट नंबर 11 के अंदर में आप लोगों को दिया गया है। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमों से संबंधित है? संपत्ति, आपको पता है फ्रेंड, संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 300A में जोड़ा गया है आप लोगों का, आर्टिकल नंबर 300A में। और आपको पता होना चाहिए कि भाई 9 में तो नहीं है, 10 में भी नहीं है, 8 में भी नहीं है। 9 जो है आपका पंचायत से डील करता है, 10 जो है आप लोगों का फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो अलग अलग ट्राइबल एरियाज है उनसे डील करता है, ट्राइबल एरिया के प्रशासन से। और आर्टिकल नंबर जो पार्ट नंबर 8 है आप लोगों का, पार्ट नंबर 8 आप लोगों से डील करता है, पार्ट नंबर 8 यूनियन टेरिटरीज से, पार्ट नंबर 8, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज से डील करता है, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो आंसर यहां पर मैं आपको हो जाएगा पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 8 जो है वो यूनियन टेरिटरीज से डील करता है, पार्ट नंबर 7 है ही नहीं संविधान के अंदर में, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है? ठीक है, तो हम लोग एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, एलिमिनेट करेंगे, मेरे साथ साथ में एलिमिनेट करते जाओ आप लोग, आप लोगों का फायदा हो जाएगा, ठीक है, मेरे साथ में एलिमिनेट करते जाओ। देखो फ्रेंड्स, याद रखो जिंदगी में हमेशा हमेशा, ठीक है, जब से आप 15 साल के हो जाते हो तब से ही आप लोगों के मन में वोट देने की इच्छा जाग जाती है कि भाई कब मैं 18 साल का होऊंगा और मेरे को वोट देने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो 15 जो है ये आपका इलेक्शन से रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन से रिलेटेड है हमारे देश के अंदर में, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। पार्ट नंबर 12 जो है मैंने अभी आप लोगों को जस्ट बताया कि पार्ट नंबर 12 जो है आप लोगों का, ठीक है, पार्ट नंबर जो 12 है आप लोगों का वो डील करता है आप लोगों का जो संपत्ति है, ठीक है, उससे रिलेटेड है आप लोगों का संपत्ति, और उसके आसपास में जितनी भी चीज़ें आप लोगों की आती है संपत्ति के बाद में आप लोगों की, उन सारी चीज़ों से डील करता है यहाँ पर में, ओके, पैसे हो या संपत्ति हो उन सारी चीज़ों से डील करता है, ठीक है। तो वित्त और संपत्ति से डील करता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, वित्त और संपत्ति, वित्त और संपत्ति, वित्त और संपत्ति से डील करता है ये, ओके। ये वाला भी आप लोगों का हो गया। 13 और 14 बच गया था आप लोगों का। तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि पार्ट नंबर 13 जो है ना आप लोगों का, ये है व्यापार और वाणिज्य से रिलेटेड। एक एक करके आप देखोगे कि धीरे 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 रिवीजन के तौर पे आपको याद होता जाएगा। 15 जो है ये इलेक्शन से डील करता है, इलेक्शन से, ठीक है। चलिए, तो पार्ट नंबर 13 भारत के अंदर में व्यापार, वाणिज्य, इंटरकोर्स, इन सारी चीज़ों से डील करता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर, ठीक है, बहुत बड़ी वाली खबर है, इसको देखिए आप लोग। आगे बढ़ेंगे, पूरा का पूरा मैं आपको ये कराऊंगा और साथ ही साथ रिवाइज भी कराऊंगा। आज सारी की सारी चीजें रिवाइज करवाने वाला हूं मैं आपको, ध्यान से देखिए। फाइनली फ्रेंड्स, बिहार के अंदर में जितने भी बच्चे वेट कर रहे थे बिहार का, तो बिहार की जो नई शिक्षक भर्ती है आप लोगों की, जो कि दिसंबर 2023 के अंदर में
शेड्यूल्ड है। ऐसा माना जा रहा है कि एक फेज और निकाला जा रहा है जिसको बिहार शिक्षक भर्ती, ठीक है, फेज 2 नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया उन लोगों के द्वारा? इसको फेज 2 नाम दिया गया है, फेज 2। ओके, तो फेज 2 के लिए जो है फ्रेंड दिसंबर 2023 पीआरटी के लिए टीचिंग परीक्षा का कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप लोग इस नंबर के ऊपर में कॉल करके जानकारी ले सकते हो। जो फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए अर्ली बर्ड एक डिस्काउंट कूपन है। अर्ली बर्ड केवल और केवल 500, और वो भी केवल 2 दिन के अंदर में। जो फर्स्ट 200 पहले 2 दिन के अंदर में जो 500 बच्चे हो जाएंगे, सिर्फ 500 स्टूडेंट्स के लिए अर्ली बर्ड ऑफर है, ठीक है। ये भी आप लोगों का कम हो जाएगा, और ये कम होकर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का 799 हो जाएगा अर्ली बर्ड, लेकिन केवल और केवल 500 स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट, वो भी लॉयल्टी, ठीक है, कोड भी आप इसको बोल सकते हो यहाँ पर में, लॉयल्टी कोड, केवल और केवल 500 स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो टाइमिंग है आप लोगों का 2 दिन का, ये स्टार्ट हो गया है 5 PM टुडे से, आज से 5 बजे से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अगर 500 स्टूडेंट्स पहले कंप्लीट हो गए तो वो कूपन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, क्योंकि उसको सेट ही किया गया है 500 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो टीजीटी है, ठीक है, टीजीटी एसएसटी आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग जो है फ्रेंड्स अर्ली बर्ड ऑफर्स को यहाँ पर में यूज़ कर सकते हो। अर्ली बर्ड ऑफर आप लोग अर्ली बर्ड जैसे ही लगाओगे ये और भी कम हो जाएगा आप लोगों का 11, ठीक है, 99 के अंदर में आप लोगों का ये आप लोगों को मिल जाएगा। तो अर्ली बर्ड ऑफर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो जितने भी लोग चाहते हो। फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स का है, दोनों मिलाकर 500 है, अलग अलग नहीं है, क्योंकि अर्ली बर्ड ऑफर ये कोड ही केवल 500 लोगों के लिए काम करेगा अर्ली बर्ड। तो 76 11 101 101 96 97 888 444 पे ऊपर में आप लोग कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हो, या फिर टीचिंग परीक्षा जो ऐप है उसको ऊपर में डायरेक्टली जाकर भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलिए, ओके, तो आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में हमारे इसके अंदर में हमारे मैथ, साइंस और इस तरीके से भी आप लोग यहाँ पर में जानकारी देख सकते हो। क्या करना है आप लोगों ने, जैसे ही आप लोग जाओगे टीचिंग परीक्षा के अंदर में, अर्ली बर्ड यहाँ पर में आप लोगों को दिखेगा, कोर्स के अंदर में जाकर अर्ली बर्ड कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों का आ जाएगा, ऑटोमेटिकली वो प्राइस डाउन हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। जो है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का भाग 14A किस चीज से डील करता है? भाग 14A, ठीक है, भाग 14A किस चीज से डील करता है? भाग नंबर 14A, ठीक है, भाग नंबर 14A किस चीज से डील करता है, ये बताइए जल्दी जल्दी से। जी, तो भाग नंबर 14A की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में, ठीक है, भाग नंबर 14A की अगर हम लोग बात करते हैं तो भाग नंबर 14A के अंदर में आप लोगों का क्या दिया गया है? ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है, बाद में जोड़ा गया है आप लोगों का अलग से, ओके, अलग से जोड़ा गया है। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान आप लोगों के अलग दिए गए हैं। इलेक्शन वाला आप लोगों का जो है भाग नंबर 15 के अंदर में दिया गया है, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, पूरा का पूरा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर में, ठीक है। तो यहाँ ट्रिब्यूनल्स आप देख सकते हो, या फिर आप ट्राइब्यूनल या जो विशेष कोर्ट आप लोगों की बनाई जाती है उससे रिलेटेड यहाँ पर में आप लोग इस चीज़ को देख सकते हो, ओके। चलिए, तो जी हाँ, 6 to 8 के लिए भी है वो टीजीटी वाला जो है ना, 6 to 8 के लिए ये आपका 6 to 8 और 9 to 10 के लिए दोनों को कराया जाएगा। इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेंगे हम लोग इस चीज़ के लिए, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात बताऊँ ट्रिब्यूनल वाले की, तो ट्रिब्यूनल वाला आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो कि भाग 14A जो है आप लोगों का ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, ठीक है, ट्रिब्यूनल के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, भारत के संविधान का भाग नंबर 15 जो है वो किस चीज़ से डील करता है? ठीक है, भाग नंबर जो 15 है आपका वो किस चीज़ से डील करता है? भाग नंबर 15, तो भाग नंबर 15 जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों का डील करता है इलेक्शन से रिलेटेड, चुनाव से रिलेटेड, ठीक है, चुनाव से रिलेटेड डील करता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ओके जी। तो चुनाव से रिलेटेड है भाग नंबर 15। आर्टिकल नंबर जो है यहाँ पर में 324 से लेकर 329A तक के आर्टिकल्स आप लोगों के इसके अंदर में दिए गए हैं, ओके। तो भाग नंबर 15 इलेक्शन से डील करता है। भाग नंबर 17 जो है आप लोगों का, ठीक है, ये आपको आगे मैं बताऊंगा मैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस से, कल इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, ताकि आप लोगों को और मैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक हिंट दे सकूँ इसके अंदर में, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स भाग नंबर 20 में अमेंडमेंट के बारे में जानकारी दी गई है। अमेंडमेंट में किसके बारे में दी गई है? अमेंडमेंट के अंदर में भाग नंबर 20 में
भाग नंबर 18 जो है आप लोगों का, उसमें इमरजेंसी प्रोविजन दिया गया है। एक बार मेरे साथ में रिवाइज करोगे क्या आप सभी लोग? ठीक है, एक बार रिवाइज करें हम लोग जल्दी जल्दी से, एकदम फास्ट एकदम। ठीक है, ताबड़तोड़ रिवीजन हम लोग यहाँ पर में करते हैं। मेरे को बताओ पार्ट नंबर 15 किससे रिलेटेड है? अभी आगे मैं बताऊंगा और भी क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 15 किससे रिलेटेड है, जल्दी से बताओ आप लोग। ठीक है, पार्ट नंबर, ठीक है, पार्ट नंबर 20 किससे रिलेटेड है? ये भी एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। पार्ट नंबर 20 किससे रिलेटेड है? अगर मैं आप लोगों से पार्ट नंबर, ठीक है, पार्ट नंबर 17 की बात करूं आप लोगों से, 17 की, ठीक है, पार्ट नंबर 17, ये आगे आपको पढ़ाने वाला हूं मैं, कल भी पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन फिर भी बता दूं मैं आपको कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है आप लोगों की, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है, उससे डील करता है ये, आधिकारिक भाषाओं से डील करता है भाग नंबर 17 आप लोगों का। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, एक आप लोगों का जो बच जाता है भाग नंबर 18 आप लोगों का। ठीक है, भाग नंबर 18, तो वो किस चीज से डील करता है फिर? भाग नंबर 18, तो पार्ट नंबर 18 अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर में, ठीक है, 10 हो गया, यहां पर में 8 और जोड़ना है हम लोगों ने, तो 18 हो गया। ये इमरजेंसी प्रोविजन से डील करता है, इमरजेंसी, आपातकाल, इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी से डील करता है, आपातकाल से डील करता है। तो 15, 20, 17, 18 ये आप लोगों को याद हो गए। धीरे 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 करके जो है आप लोग और याद करते जाओगे। ठीक है, सारे के सारे चीजें आप लोगों को याद होती जाएंगी। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा, ठीक है, आगे की तरफ मैं लेकर चलना चाहूंगा फ्रेंड्स, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, आप कोशिश करो बस। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन करके आप लोग बताइए कि क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाला करेक्टली मैच्ड नहीं है? कोशिश करो बस, एक बार कोशिश करो कि कौन सा वाला करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, कौन सा वाला करेक्टली मैच्ड नहीं है? देखो 18 को आप ऐसे याद रख सकते हो कि 18 साल की हो गया लड़का, ठीक है, तो भाई इमरजेंसी लग गई है, अब इमरजेंसी पोजीशन पे आ जाओ तुम, क्योंकि लड़का भटकेगा यहाँ से। ठीक है, 18 साल की उम्र के अंदर में, ठीक है, तो लड़का भटकने लायक हो गया, इमरजेंसी सिचुएशन चालू हो गई है, ऐसा समझ जाओ आप लोग। लड़के की बात कर रहा हूँ मैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य आप लोगों के, ठीक है, ये है आप लोगों का पार्ट नंबर 4A के अंदर में, बिल्कुल सही है आपका। राज्य के बारे में जानकारी आप लोगों को दी गई है, राज्य के बारे में जानकारी भाग नंबर 6 के अंदर में। सेंटर के बारे में या यूनियन गवर्नमेंट के बारे में आप लोगों को जानकारी कहाँ दी गई है? यूनियन के बारे में जानकारी दी गई है आप लोगों को पार्ट नंबर 5 में। जो अटॉर्नी जनरल होता है ना, उसका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 76, ये भी पार्ट नंबर 5 में ही आता है आपका, पार्ट नंबर 5 में ही आएगा, क्योंकि वो यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट है। ओके, भाग नंबर 13 कहाँ से हो सकता है ये आप लोगों का? ठीक है, भाग नंबर 13, जब अटॉर्नी जनरल जो है आप लोगों का है ही जो है यूनियन गवर्नमेंट का वकील, तो यूनियन गवर्नमेंट के साथ में ही आएगा ना वो। तो भाग नंबर 13 जो है वो तो व्यापार और आप लोगों का वाणिज्य, जो व्यापार वाणिज्य इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है, बिजनेस और ट्रेड वगैरह से, इंटरकोर्स भारत के अंदर में जितना भी होता है उनसे रिलेटेड है आप लोगों का। तो भारत के अटॉर्नी जनरल वाला ये गलत है आपका, और गलत वाला ही बोला था, इसी वजह से आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आप लोग याद रख सकते थे। एग्जामिनर कितना भी आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करे, आप लोग इस तरीके से इसके आंसर्स को कर सकते थे। ठीक है, चलिए, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। तो अटॉर्नी जनरल जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है कि अटॉर्नी जनरल भाग नंबर 5 के अंदर में आता है। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस? कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान या उपबंध किए गए हैं। विशेष वर्गों के लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं सर्टेन क्लासेस के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है कि कौन से वाले भाग में दिया गया है ये विशेष उपबंध। अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का हो जाता है। विशेष उपबंध आप लोगों के दिए गए हैं। ठीक है, विशेष उपबंध, तो भाग नंबर कौन सा है आप लोगों का, बताइए जल्दी से। विशेष उपबंध, वेरी गुड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों का भाग नंबर 16 जो है, ठीक है, उसके अंदर में आप लोगों का क्या किया गया है, इसके अंदर में आप लोगों को विशेष उपबंध दिए गए यहाँ पर में अलग अलग वर्गों को। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग वर्ग है जिनको हमारे आज़ादी के बाद में हमें स्पेशल प्रोविजंस देना था, उनके लिए अलग अलग काम करने थे। स्पेशली मैं आप लोगों को बताऊँ कि SC ST कमीशन बनाया गया है। SC कमीशन आर्टिकल नंबर 338, ठीक है, 338 SC कमीशन, फिर उसके बाद में 338A बनाया गया आप लोगों का ST कमीशन, फिर बाद में 338B जोड़ा गया आप लोगों का। ठीक है,
ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन आप लोगों का। तो ये सारे के सारे जो अलग कुछ सर्टेन क्लासेस थे जिनको हमें स्पेशल प्रोविजन देना था, उनके लिए कुछ नई चीज़ करनी थी या उनके अधिकारों की रक्षा करनी थी, ये भाग नंबर 16 में है। तो SC ST कमीशन, SC कमीशन, ST कमीशन, OBC कमीशन, ये सारे के सारे किस में आते हैं आप लोगों के? भाग नंबर 16 के अंदर में आएंगे, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस ये आप लोगों को दिया गया है आर्टिकल पार्ट नंबर 16 के अंदर में, ठीक है। चलिए, तो विशेष उपबंध है यहाँ पर में आपके आर्टिकल नंबर 30 से लेकर 42 तक विशेष उपबंध, इसको हम लोग रिवीजन के थ्रू भी याद करेंगे फ्रेंड्स। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग हैं, अगर आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर में हो तो इंस्टाग्राम के ऊपर में फ्रेंड्स आप लोग टीचिंग परीक्षा को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर में टीचिंग परीक्षा को आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट इन्फोग्राफिक्स, ये सारे के सारे इन्फोग्राफिक्स आपको वहाँ पर में भी मिल सके। अब फ्रेंड्स आपको बता दूं कि आप लोगों की बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए आज से बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक की जो मैथमेटिक्स की क्लास है, एनर्जेटिक, पूरी की पूरी बेसिक से लेकर एडवांस तक की मैथमेटिक्स की क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो रही है यूट्यूब के ऊपर में। तो इसको भी आप लोग जरूर देखिए, इस लेक्चर के बाद में आप लोग उस लेक्चर को जरूर देख सकते हो। बिल्कुल बेसिक से, जिनको भी लगता है कि मैथ्स में पूरा स्कोर करना है, ठीक है, एडवांस तक का, केवल बेसिक नहीं एडवांस तक का स्कोर करना है, और वो भी टिप ट्रिक्स के साथ में कि कैसे कम समय में बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उन सारे चीज़ों को यहाँ पर में सिखाया जाएगा आपको पवन सर के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। हमारे रिवीजन के तौर पर अभी हम लोग भारत के संविधान का भाग नंबर 3 निम्नलिखित में से कौन सा है? कुट्टन कुमार प्रजापति। आपने अभी थोड़ी चीज़ बोली थी कि आपके 4 दोस्त थे और चारों के चारों दोस्त जो है वो आपसे आगे है, तो वो मुझे समझ में आ गया आपके कमेंट से कि क्यों आगे है वो आपसे और आप उनसे पीछे क्यों हो करके। भाग नंबर 3 जो है फ्रेंड्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो भाग नंबर 3 जो है फ्रेंड्स आप लोगों का डील करता है फंडामेंटल राइट से, ये याद रखना है आप लोगों ने, फंडामेंटल राइट से। और आप लोगों को एकदम स्पीड में आंसर करना है, ठीक है। 10-10 सेकंड का टाइमर आप लोगों को मिलेगा, टाइमर के अंदर में आप लोग आंसर करोगे। चलिए, आप लोगों को बताना है यहाँ पर में भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। जल्दी से 10 सेकंड कंप्लीट होने के पहले आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। तो आंसर जो है फ्रेंड्स नागरिकता से संबंधित है, पार्ट नंबर 2। स्पीड में आंसर कीजिए सभी के सभी लोग, कमेंट बॉक्स में हर एक बच्चा आंसर करेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है भाग नंबर 4 आपका। आपकी रिवीजन ऐसे ही कराऊंगा, आज जो पढ़ाया ना कल भी ऐसे ही मैं आप लोगों की ताबड़तोड़ रिवीजन कराने वाला हूँ लेक्चर के बाद में। हर लेक्चर के बाद में आपसे 10 सेकंड के टाइमर के साथ आपका होगा, ठीक है। डीपीएसपी कौन से देश से लिया गया है जल्दी से बताएंगे आप लोग मेरे को कमेंट करके। 1 नंबर का क्वेश्चन जो है काफी सारे एग्जाम में आ चुका है, कौन से देश से लिया गया है डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में, ठीक है। डॉक्टर BR आंबेडकर ने इसको नोवल फीचर भी कहा है फ्रेंड्स, ठीक है, नोवल फीचर या फिर आप लोगों को इसकी नवीन विशेषता कहा है डॉक्टर BR आंबेडकर ने। और आप लोगों को पता है आपकी रिवीजन जो है यहाँ पर में भी होती है, आप लोग खुद भी जानते हो, ठीक है। बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसका जो है फ्रेंड्स इसके सहारे से भी अपनी रिविजन कर सके, ठीक है। आप देख सकते हो बॉम्बू डे है आप लोगों का, उसके बारे में दिया गया आप लोगों को। नोवल फीचर किसको कहा है उसके बारे में आपकी देखिए, DSSS PRT में क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी का, कितने लोगों ने आंसर किया? यहाँ पर में 1800 लोगों ने आंसर किया। देखते हैं और कितने लोग आंसर कर पाते हैं। आप भी अगर आपको दिख रहा है तो आप मेरे को आंसर यहाँ कमेंट में भी बता दीजिए, वहाँ भी कर दीजिए, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कौन से इसके अंदर में आप लोगों को सारे के सारे देखिए, यहाँ पर मैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान की एक नवीन विशेषता के रूप में किसने वर्णित किया था? 3000 बच्चों ने आंसर किया है, ठीक है। आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? BR आंबेडकर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग इस चीज को कर सकते थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं। हमारे भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है आप लोगों का, बताइए यहाँ पर में, ठीक है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जल्दी जल्दी से बताइए। तो मौलिक कर्तव्य जो है आप लोगों के फ्रेंड्स, ये पार्ट नंबर आप लोगों का जो है मौलिक कर्तव्य पार्ट नंबर 4A के अंदर में दिए गए हैं आप लोगों के। बाद में जोड़े गए, कौन से साल में जोड़े गए थे ये आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोगों के। 10 सेकंड आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग बताओगे कि भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका के प्रावधान निम्नलिखित है, ठीक है। बताइए जल्दी जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका के प्रावधान सम्मिलित है? तो संघ कार्यपालिका
यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट नंबर 5 के अंदर में आप लोगों को दिया गया है, ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आपके भारतीय संविधान का भाग 6 किस चीज से डील करता है? भारतीय संविधान का भाग नंबर 6 किस चीज से डील करता है? ठीक है, ओके तो भाग 6, भारतीय संविधान का भाग नंबर 6 जो है द यूनियन, फंडामेंटल ड्यूटीज, द स्टेट, सिटीजनशिप, तो ये डील करता है आप लोगों का भाग नंबर 6, ठीक है। राज्य से डील करता है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, राज्य से डील करता है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में हमारे भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो मूल रूप से इसके निर्माण के दौरान अस्तित्व में नहीं था, एकमात्र भाग जो कि अभी डिलीटेड हो चुका है, डिलीट हो चुका है, एक ही भाग है जो डिलीट हुआ है, वो बताना है आप लोगों ने कौन सा है। तो कौन सा भाग है जो डिलीट हुआ है आप लोगों का? 22 भाग थे, अभी कितने हैं टोटल ये भी बता दीजिए आप लोग। तो भाग नंबर 7 जो है वो डिलीट हो गया, ये याद रखना है आप लोगों ने। भाग नंबर 7 ये डिलीट हो चुका है आपका, तो इसको भी आप लोग प्लीज याद रखेंगे आप सभी लोग। कब डिलीट किया गया था इसको? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का नंबर क्या था जिससे डिलीट किया गया था इसको? बता सकते हो आप लोग इसका नंबर? ठीक है, नंबर बता सकते हो आप लोग, और ईयर भी बता दो आप लोग मुझे कि कौन सा ईयर था वो, ठीक है। कमेंट करके बता दीजिए जल्दी जल्दी से आप लोग कि कौन सा वाला ईयर था, कौन सा वाला ये था ये जिसमें इसको किया गया था। आंसर होगा आप लोगों का, ठीक है, 7वें नंबर का ही था, इसी वजह से 7th वाला, और मैंने आपको बताया था 1956 में, 1956 के अंदर में इसको डिलीट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। आपको बताना है, 10 सेकंड आपके स्टार्ट हो चुके हैं, 10 सेकंड के अंदर में आंसर करना है आप लोगों ने। 10 सेकंड के अंदर में जल्दी से आंसर कीजिए सभी के सभी लोग, 10 सेकंड के अंदर में आपके आंसर्स आ जाने चाहिए। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर हम लोग बात करें पर्टिकुलरली इसकी केंद्र शासित प्रदेश का जो है किसके बारे में दिया गया है, तो पार्ट नंबर 8 में दिया गया आप लोगों का। आप लोगों ने आंसर कर दिया 5, 6, 7, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बता दोगे कि 5, 6, 7 किस किस के अंदर में दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में हमारे आपको बताना है कि 9 किससे रिलेटेड है, इनमें से 9 किससे रिलेटेड है? भाग नंबर 9 किससे रिलेटेड है ये बताइए आप लोग। वेरी गुड किरण भुल्लर जी। पार्ट 5 सेंटर से, और 6 जो है स्टेट से, और 8 यूनियन टेरिटरी से है, 7 उसके अंदर में नहीं है। पंचायत से रिलेटेड है, ये आप लोगों ने आंसर कर दिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो पंचायत वाले भाग को जो है आप लोगों का 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जोड़ा गया था। अच्छा, भारतीय संविधान का भाग 9A किससे रिलेटेड है ये बता दीजिए आप लोग। भाग नंबर 9A किस चीज से रिलेटेड है? तो 9A भी आप लोग बता सकते हो, ठीक है, कि ये किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो भाग नंबर 9A जो है फ्रेंड्स, ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि ये रिलेटेड है आप लोगों का, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज से, म्यूनिसिपैलिटीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोगों के। यहाँ पर में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाला गलत तरीके से मैच किया गया है, ये बताइए आप लोग जल्दी जल्दी से। गलत तरीके से मैच किया गया है, नगर पालिका से रिलेटेड है भाग नंबर 9A। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं, नागरिकता से रिलेटेड है भाग नंबर 2, सही बात है आप लोगों की। 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। भाग नंबर 9 जो है किससे रिलेटेड है, और केंद्र शासित प्रदेश किससे रिलेटेड है? तो दोनों के दोनों आंसर मेरे को चाहिए। आंसर डी है इसका, ठीक है। आपका टाइम अप हो चुका है यहाँ पर, मैं आंसर जो है वो डी है, लेकिन क्या है सही ये आप बताएंगे, क्योंकि उन बच्चों के लिए यहाँ पर में जिन बच्चों ने यहाँ पर में अच्छे से रिविजन की है, ओके। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि कौन कौन से जो सही वाले हैं वो बता दिया है, जो गलत वाला है वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने लोगों के आंसर सही हो पाते हैं। भाग नंबर 10 में किस बारे में बात की गई है, ठीक है, इलेक्शंस। अभी आज ही बताया आपको इलेक्शंस का पार्ट क्या है, कोई बता सकता है मुझे? इलेक्शन, अरे यार मैं लिखने लगा था, चलो कोई बात नहीं, 1 लिख दिया है, आगे का नंबर आप लिख दो, ठीक है। इलेक्शन का पार्ट, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज वाला भाग, सिटीजनशिप वाला भाग, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज वाला भाग, आप लोग लिख दीजिए जल्दी जल्दी से, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि पार्ट नंबर, ठीक है, पार्ट नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज 4A के अंदर में दिया गया है आप लोगों को। सिटीजनशिप वाला आप लोग बताएंगे, तो एक ही तो बच गया आपका, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, जो अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्र जो है और जनजातीय क्षेत्र जो है उनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जो बात की गई वो भाग नंबर 10 में की गई है आप लोगों की, ठीक है। इस तरीके से किया जा सकता था आप लोगों का, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स एक चीज आप लोगों को बता दूं कि
कल 12 बजे मतलब 19 अगस्त को, ठीक है, 19 सितंबर 12 बजे 12 PM या नून जो है आप लोगों का, ये जो है आपका जो फीमेल का पेपर हुआ था बीपीएससी का, फीमेल का पीआरटी का पेपर जो हुआ था, फीमेल पीआरटी का जो पेपर हुआ था आप लोगों का, ठीक है, फीमेल पीआरटी का पेपर हुआ था 24 अगस्त को, ठीक है, उसको वो लाइव होगा आप लोगों का, जो कि आप टेस्ट के फॉर्मेट में दे सकते हो ऐप के ऊपर में, ठीक है, टेस्ट के फॉर्मेट में आप ऐप पर दे सकते हो। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, जो मेल वाला है आप लोगों का, मेल का वो आप लोगों का अवेलेबल होगा आप लोगों को 20 तारीख को, ठीक है, 20 तारीख को मेल शिफ्ट का जो पेपर है आपका अवेलेबल होगा, वो भी 12 बजे अगले दिन, ठीक है, 12 बजे अवेलेबल आप लोगों का हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो ये दोनों के दोनों पेपर जो है आप लोगों को जो है आप लोगों के यहाँ पर में अवेलेबल हो जाएंगे, ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है, ये सारे के सारे जो है आप लोगों के अवेलेबल आप लोगों को हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुछ फैसले होते हैं खुद के होते हैं, उनके अलग रीजंस है, फैमिली इश्यूज होते हैं कुछ लोगों के, कुछ अलग अलग चीज़ें होती है ना, तो उनका भी हमें सम्मान करना पड़ता है कि उनका उनका इंटरेस्ट किसी और चीज़ के अंदर में है, उसका सम्मान करना पड़ता है कि उनका इंटरेस्ट जो है वो अलग चीज़ को करने में है, अलग चीज़ के अंदर में है। तो जिसका अलग चीज़ में जिसका इंटरेस्ट था, ऑब्वियस सी बात है कि वो अलग चीज़ में कर रहे हैं, ओके। उनका इंटरेस्ट जो पुलिस भर्ती वगैरह वाली जो एग्ज़ाम्स होती है उसके अंदर में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है, इसी वजह से वो उस चीज़ के अंदर में करना चाह रहे हैं, ओके, उनका इंटरेस्ट उस चीज़ के अंदर में है। तो बस यही चीज़ है कि वो है, बाकी मेरी कल भी बात हुई थी, उनका इंटरेस्ट उस चीज़ में है, उनकी सारी चीज़ें जो भी उन्होंने मतलब था, ओके, बस यही चीज़ है। जो अवेलेबल रिसोर्सेस होते हैं, जो चीज़ें होती है, उससे आप लोगों को बेहतर बेस्ट क्या कर सकते हो वो आप लोगों को करना होता है, ठीक है। चलिए, बाकी आप लोग जो है फ्रेंड्स, कोई भी जानकारी चाहिए हो आप लोगों को इसके बारे में, बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में आप लोगों को बता दूं कि मैथमेटिक्स बेसिक से एडवांस आज आप लोग क्लास लेंगे, बेसिक से एडवांस वाली 6:30 बजे, बिल्कुल एकदम जो है एनर्जेटिक तरीके से। इसके बाद में जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि टीजीटी का, एसएसटी में, पीआरटी का, ठीक है, और टीजीटी मैथ्स का, टीजीटी साइंस का, ये कोर्सेस आपके, और फर्स्ट 500 जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए ये वाला कोर्स जो है आप लोगों का रहेगा, ये वाला कोड रहेगा अर्ली बर्ड। अपने आप ही जैसे ही आप लोग जाओगे टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में या वेबसाइट के ऊपर में, आप जैसे ही किसी भी एक कोर्स के ऊपर में जाते हो, यहाँ अर्ली बर्ड जो लॉयल स्टूडेंट्स है, अर्ली बर्ड है, उन लोगों के लिए है डायरेक्टली 700 रुपीज़ ऑफ, और ये केवल 500 पहले 500 या 2 डेज, क्योंकि उसकी वैलिडिटी वैसी सेट की गई है 500 या 2 डेज, जो भी पहले हो जाए यहाँ पर मैं ख़त्म, वहाँ पर मैं आप करोगे ये अप्लाई हो जाएगा। एक तो शायद इन्होंने अप्लाई करके ख़त्म भी कर दिया, 499 ही बचे होंगे उधर में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ अप्लाई करके जो है फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पर में किया जा सकता है इसको। यहाँ पर मैं आप करोगे डायरेक्टली, आप देखोगे कि टीजीटी वाला जो है ये आपका डाउन हो गया, एकदम से डाउन हो गया आपका, ठीक है, यहाँ से। तो वैसे ही फ्रेंड्स पीआरटी वाला जो है उसको भी आप लोग कर सकते हो, और टीजीटी वाले को भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। जी हाँ, एग्ज़ाम तक की वैलिडिटी एग्ज़ाम तक की रहेंगी आपकी। अगर मान लीजिए बिहार वाले जितने भी बच्चे जो कह रहे हैं कि सर पीआरटी की आएंगी कि नहीं आएंगी, मैं आप लोगों को आज बोल रहा हूँ, पीआरटी की जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हो जाती, जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हो जाती तब तक कोर्स आपके पास में रहेगा। अगर जो है, ठीक है, अगर आपके पास में ये है तो जब तक एग्जाम नहीं हो जाती, जैसे पिछले वाला भी था, जिन भी बच्चों का, जिन लोगों ने 3 महीने के लिए भी लिया था, उन लोगों को भी हमने जो है वॉलंटरीली ऐसे फ्री में दे दिया था कि किसी का भी नुकसान ना हो, उनको फ्री में कर दिया था वहाँ पर में। तो हमने सोचा कि अब जो है वो एग्जाम तक रहेंगी, डायरेक्ट एग्जाम तक रहेंगी, चाहे पीआरटी की एग्जाम आपकी 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, 3 साल में हो, या 30 साल में हो, 30 साल में हो, पीआरटी का आपका वो रहेगा। ये आप लोग अश्योर्ड हो सकते हो, जो जल्दी तैयारी शुरू कर देगा, अगर आती है वैकेंसी फेज 2 के अंदर में, तो आप उसके लिए तैयार रहोगे। वैसे ही फ्रेंड्स टीजीटी मैथ्स, टीजीटी एसएसटी, और इसके लिए भी आप लोगों का सेम चीज़ जो है वो रहेगी, ओके, सेम चीज़ रहेंगी आप लोगों की। बाकी आप लोगों के लिए आज के सेशन की जो है टेस्ट आप लोगों की, ठीक है, आज के सेशन की जो टेस्ट है जो मैंने अभी आप लोगों के लिए बनाई है, उसको आप लोग देख सकते हो। आप लोगों को टेस्ट की मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है, टेस्ट की लिंक आप लोग बता सकते हो कि आपका स्कोर कितना आया, और आप लोग जो शेड्यूल्स है उसको सीख रहे हो या नहीं, आप लोग शेड्यूल्स को, ठीक है। सुपर डेट का पता ही नहीं चल रहा है सर। बॉबी देवी जी, आप मुझे बताइए, ठीक है, आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, आप में से किसी का भी एक का भी सब्सक्रिप्शन खत्म किया गया क्या, सुपर टेट का, यूपी सुपर टेट का? भाई अगर 10 साल तक भी नहीं आएगा ना,
तब तक भी आपके पास में वो कोर्स रहेगा। टीचिंग परीक्षा ने ये प्रॉमिस किया था। आप लोग देखिए, जहाँ पर में वैलिडिटी होती है 6 महीने की, साल भर की, कि साल भर के बाद में वापस लेना पड़ता है, सिर्फ 3 महीने की वैलिडिटी, 3 महीने बाद वापस लेना पड़ता है। कोई एक बच्चा बता दीजिए जिसका बिहार का 3 महीने का होने के बाद में हम लोगों ने उनसे पैसा लिया हो, अनलेस एंड अनटिल कि उसने खुद ही परचेस कर लिया। हमने जो जिसने कॉन्टैक्ट किया था उसकी वैलिडिटी अपने आप फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़ा दी थी, एक भी पैसा नहीं लिया था उससे, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी थी उसके लिए कि भाई उसने लिया हुआ है, एग्जाम डिले हुई है तो उसका फ्री कर दिया जाए करके, उसको फ्री में एक्सटेंड कर दिया था। सुपर टेट था, जो है 9 महीने हो चुके हैं जितने भी बच्चों ने लिया हुआ है, एक भी बच्चे का 6 महीने की वैलिडिटी बोलकर खत्म किया है क्या कभी भी आप लोगों का? जितने दिन जब तक एग्जाम नहीं हो जाती तब तक आपके पास में आपका कोर्स आप ही का रहेगा वहां पर में, ठीक है, आपका ही रहेगा। और यही चीज़ है टीचिंग परीक्षा की जो आप लोगों को मिल रही है कि भाई कोई वो नहीं है कि आप जो है पीआरटी का ले लोगे, पीआरटी की एग्ज़ाम नहीं होंगी तो वो खत्म हो जाएगा आपका। ना तो पहले वो खत्म हुआ था एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम के दिन तक था, एग्ज़ाम के बाद तक भी था वहाँ पर में, ठीक है। और ये भी आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं होती तब तक आप लोगों का रहेगा। तो जो भी अर्ली बर्ड का फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो लोग ले सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर में क्योंकि ये केवल 500 स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी फिर उसके बाद में वो हो जाएगा उधर में, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग जो है सुपर टेट भी करवाओ सर, सुपर टेट भी करवा रहे हैं अरविंद मौर्य जी, सुपर टेट की बैच भी चल रही है आपका। पीजीटी का कोर्स नीता जी अभी उसके लिए 1-2 दिन और लगेंगे उसकी प्लानिंग के लिए। बाकी जो था ये बच्चे बहुत ज़्यादा जो है उनका वो आ रहा था कि सर जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए, बहुत इंतजार कर रहे हैं, इसी वजह से इसको किया गया है। ओके चलिए बाकी मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। अभी जो है 6:30 बजे लेक्चर है आपका, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक का लेक्चर है, तो आज का लेक्चर बिल्कुल मिस मत करना आप लोग, क्योंकि आज आपकी बेसिक से लेकर एडवांस तक की शुरुआत जर्नी जो है वो आप लोगों की स्टार्ट होंगी। ओके चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।